सुप्रभात बच्चों। आज हम सब हिंदी व्याकरण पाठ 4 में संधि व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझें संधि क्या है। संधि का मतलब होता है मेल, समझौता, जोड़ आदि। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे देव जोड़ आलय, तो देव शब्द में व के अंतिम में अ है और आलय में शब्द के पहले आ है, दोनों मिलकर आ हो गया और संधि करते हैं तो देव जोड़ आलय का मतलब देवालय हुआ। तो दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकार जन्य मिलावट संधि है। इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है। हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना काम नहीं चलता। क्योंकि संस्कृत के बहुत से तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले आए हैं, इसलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और उनके नियमों को भी ग्रहण कर लिया गया है। शब्द रचना में संधियां उसी तरह सहायक है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। वर्णों के आधार पर हम संधि के 3 भेद करते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि को देखते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव जोड़ आलया, शिवालया, भोजन जोड़ आलया, भोजनालया, गिरि जोड़ ईश, ग्रीशा, मही जोड़ इंद्र, महिंद्रा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। अब हम दीर्घ संधि को देखते हैं। बहुत एक अच्छा सूत्र है, अकः सवर्णी दीर्घा। जब दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यदि अ आ, ई उ री और लिरी के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री और ली हो जाते हैं। लिरी अधिकतर संस्कृत शब्द में आते हैं। जैसे देह जोड़ अंत
देहान, उदय जोड़ अचल, उदयाचल, चरण जोड़ अमृत, चरणामृत, दीप जोड़ अबली, दीपावली। इसमें अ और अ मिलकर आ हुआ है। यदि अ के बाद आ है तो दोनों मिलकर भी आ होता है। जैसे गज जोड़ आनंद, गजानन, धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा, हिम जोड़ आलया, हिमालय, वृक्ष जोड़ आरोपण, वृक्षारोपण। यदि आ के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर भी आ हो जाता है। जैसे करुणा जोड़ आलया, करुणालय, महा जोड़ आत्मा, महात्मा, महा जोड़ आस्या, महास्या। और आ के बाद यदि आए तो भी दोनों मिलकर आ हो जाता है। यथा परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, सीमा जोड़ अंत, सीमांत, रेखा जोड़ अंकित, रेखांकित। ई और दीर्घ ई मिलकर भी ई हो जाते हैं। जैसे गिरी जोड़ ईसा, ग्रीसा, हरि जोड़ ईशा, हरीशा, कपि जोड़ ईशा, कपीशा। यदि दीर्घ ई और हरस ई को भी अगर साथ करते हैं तो दीर्घी हो जाते हैं। मही जोड़ इंद्रा, महिंद्रा, पत्नी जोड़ इष्टा, पत्निष्ठा, सची जोड़ इंद्रा, सचिंद्रा। और हरस ई के साथ हरस ई भी मिलकर दीर्घी हो जाते हैं। कवि जोड़ इंद्रा, कविंद्रा, कपि जोड़ इंद्रा, कपिंद्रा, रवि जोड़ इंद्रा, रविंद्रा। और दीर्घ ई और ई मिलकर भी दीर्घ ई हो जाते हैं। रजनी जोड़ ईशा, रजनीशा, सती जोड़ ईशा, सतीशा, नदी जोड़ ईशा, नदीशा। और हरस उ और हरस उ मिलकर भी दीर्घ उ होते हैं। गुरु जोड़ उपदेशा, गुरुपदेशा, लघु जोड़ उत्तरा, लघुत्तरा, सु जोड़ उक्ति, सुक्ति, भानु जोड़ उदया, भानुदया। दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलकर भी उ हो जाते हैं। भू जोड़ ऊर्जा, भुर्जा, लघु जोड़ ऊर्जा, लघुर्जा। दीर्घ उ और हरस उ भी मिलकर उ हो जाते हैं। बधु जोड़ उत्सव, बधुत्सव, री और री मिलकर भी दीर्घ री हो जाते हैं। पितृ जोड़ रीनम, पितृणम, ली और री मिलकर भी री हो जाते हैं। री जोड़ आकृति, लाकृति। इस प्रकार हम दीर्घ संधि को देखते हैं कि जब दो समान स्वर हरस या दीर्घ आपस में मिलते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब हम गुण संधि को देखते हैं। तो गुण संधि में बतलाया गया है कि यदि
अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व री या दीर्घ री यदि आता हो तो क्रमशः ए, ओ और अर बन जाता है। जैसे आ जोड़ ई मिलने पर ए बनते हैं। शुभ जोड़ इच्छा, शुभेच्छा। ज्ञान जोड़ इंद्र, ज्ञानेन्द्र। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। भारत जोड़ इंदु, भारतेंदु। नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। यदि अ में उ मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। जैसे पर जोड़ उपकार तो परोपकार। पुरुष जोड़ उत्तम, पुरुषोत्तम। बाल जोड़ उपयोगी, बालोपयोगी। अ प्लस दीर्घ ई में अगर मेल करते हैं तो भी ए बन जाता है। जैसे नर जोड़ ईशा, नरीशा। परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। दीन जोड़ ईशा, दीनेशा। सूर्य जोड़ ईशा, सुरेशा। गण जोड़ ईशा, गणेशा। यदि आ में दीर्घ ई का मेल करते हैं फिर भी ए बनते हैं। जैसे महा जोड़ ईशा, महेशा। रमा जोड़ ईशा, रमेशा। लंका जोड़ ईशा, लंकेशा। राजा जोड़ ईशा, राजेशा। आ प्लस दीर्घ उ में मेल होता है तो भी ओ बन जाता है। जैसे महा जोड़ ऊर्जा, महोर्जा। गंगा जोड़ उर्मी, गंगुर्मी। अ और उ का भी मेल होता है तो ओ बन जाता है। जैसे सूर्य जोड़ ऊर्जा, सूर्योर्जा। नभ जोड़ ऊढ़ा, नभोढ़ा। जल जोड़ उर्मी, जलोर्मी। सूर्य जोड़ उष्मा, सूर्योष्मा। यदि आ प्लस ह्रस्व ई बराबर ए बन जाता है। महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। जथा जोड़ इष्ट, जथेष्ट। आ में अगर उ हम जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है। जैसे महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। महाजोड़ उदय, महोदय। अगर अ के साथ री का मिल करते हैं तो अर हो जाता है। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। ब्रह्म जोड़ ऋषि, ब्रह्मर्षि। अगर आ में भी री का मिल करते हैं तो अर हो जाता है। जैसे महा जोड़ ऋषि, महर्षि। राजा जोड़ ऋषि, राजर्षि इत्यादि। अब हम वृद्धि संधि को देखते हैं। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। यदि अ और आ के बाद ए और ऐ आते हैं तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद ओ और औ आता है तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे अ जोड़ ए बराबर ऐ, एक जोड़ एक, एक एक। यदि आ जोड़ ए तो भी ऐ होता है। जैसे तथा जोड़ एवा, तथैव। सदा जोड़ एवा, सदैव। अ
जोड़ ओ करते हैं तो भी ओ बनता है। परम जोड़ ओजा, प्रमोजा। बन जोड़ औषधि, बनौषधि। आ और ओ भी मिल करते हैं तो भी ओ बनता है। जैसे महाजोड़ ओजा, महोजा। महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। अब अ के साथ ए का मिल करते हैं तो भी ए बनता है। जैसे परम जोड़ ऐश्वर्य, परमेश्वर्य। लोक जोड़ ऐश्वर्य, लोकेश्वर्य। मत जोड़ एकै, मत्यक्य। माता जोड़ ऐश्वर्य, मातेश्वर्य। यदि अ के साथ अगर औ का मेल करते हैं तो भी औ बन जाता है। जैसे प्रम जोड़ औषधा, प्रमौषधा। बन जोड़ औषधा, बनौषधा। यदि आ के साथ औ का मेल करते हैं तो भी औ बन जाता है। जैसे महाजोड़ औदार्या, महोदार्या। महाजोड़ औषधा, महोषधा। अब हम तीसरा देख रहे हैं यण संधि। इसका एक बहुत अच्छा सूत्र है, इको यणची। ई के स्थान में यन होता है यदि बाद में अच हो, और अच को हम स्वर कहते हैं। जैसे यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ई के स्थान पर यह हो जाता है। दूसरा, यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ का व हो जाता है। और यदि री के बाद कोई भी स्वर आए तो री का र हो जाता है। जैसे ह्रस्व ई जोड़ अ बराबर या। जैसे अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। अति जोड़ अंत, अत्यंत। अगर ई के साथ आ का मेल करते हैं तो या हो जाता है। जैसे इति जोड़ आदि, इत्यादि। अति जोड़ आवश्यक, अत्यावश्यक। यदि दीर्घ ई के साथ अब का मेल करते हैं तो भी यह होता है। नदी जोड़ अवरोध तो नद्यावरोध। ई के साथ दीर्घ ऊ का मेल करते हैं तो यू हो जाता है। जैसे वी जोड़ उहा, व्यूह। प्रति जोड़ एका, प्रतीका। ई प्लस ए के साथ ए का हुआ। ई के साथ अगर ऊ का मेल करते हैं तो यू हो जाता है। जैसे ऊपरी जोड़ उक्ता, उपयुक्ता। अति जोड़ उत्तमा, अत्युत्तमा। अगर ऊ के साथ अ का मेल करते हैं तो वह बन जाता है। सु जोड़ अल्पा, स्वल्पा। सु जोड़ अच्छा, स्वच्छा। ऊ के साथ अगर आ का मेल करते हैं तो वाह बन जाता है। जैसे सु जोड़ आगता, स्वागता। अगर ऊ के साथ ए का मेल करते हैं तो वे बन जाता है। जैसे अनु जोड़ ऐसन, अन्वेषण। अगर री के साथ आ का मेल करते हैं तो रा हो जाता है। जैसे पितृ जोड़ आदेश तो पित्रादेश। पितृ जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ जोड़ आदेश, मात्रादेश। मातृ जोड़ आज्ञा, मात्राज्ञा। अगर री के साथ अगर ऊ का मेल करते हैं तो रू हो जाता है। जैसे मातृ जोड़ उपदेशा तो मातृपदेशा। पितृ जोड़ उपदेशा तो पितृपदेशा। अब हम पांचवा अयादि संधि को देखते हैं। इसका सूत्र अचूब यावह है और
अच प्रत्याहार है। इसमें ऐ, आय, अब और आब बनता है। जैसे यदि ए, ऐ, ओ और आव के आगे कोई इनमें से भिन्न स्वर आ जाए तो क्रमशः ए, ऐ, आय, ओ अब और आव आब बन जाता है। जैसे ए के साथ अगर अ मिलता है तो अ बन जाता है। जैसे चे जोड़न तो चयन, ने जोड़न तो नयन। यदि अ के साथ अ आता है तो आय बन जाता है। जैसे गय जोड़क तो गायक, गय जोड़न गायन। ओ के साथ यदि आता है तो अब बन जाता है। जैसे भो जोड़ अन भवन, पो जोड़ अन पवन। यदि औ के साथ अगर अ मिलता है तो आब बन जाता है। जैसे पौ जोड़क पावक, पौ जोड़न पावन। औ जोड़ औ के साथ यदि ई मिलता है तो आबी बन जाता है। जैसे नौ जोड़ी नाविक आदि। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।